ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 3 साल में 20 आतंकी जो संदिग्ध हैं वो पकड़े गए हैं। हैरानी की बात यह है कि पिछले दिनों ही अदनान खान भोपाल से पकड़ा गया। बताया गया कि वो दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाकों में बड़े हमले की तैयारी कर रहा था। भोपाल से गिरफ्तार 21 साल के अदनान खान के पिता अकाउंटेंट हैं और खुद अदनान सीए की पढ़ाई कर रहा था। अब इसके पास से विस्फोटक मिला है, यानी कि जो सामान है वो संदिग्ध है जो इसके पास से बरामद हुआ है। सवाल ये भी कि भोपाल के युवा आईसिस की साजिश के चंगुल में आखिर फंस कैसे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। भोपाल से गिरफ्तार आईसिस मॉड्यूल के आतंकी अदनान ने किए खुलासे। कई शहरों में थी धमाके की साजिश, आईएसआई से अदनान का लिंक। अदनान ने ही दी थी ज्ञानव्यापी पर फैसला देने वाले जज को धमकी। दिल्ली में ब्लास्ट की तैयारी में था, भोपाल से पकड़ा गया अदनान। पिछले 3 साल में भोपाल से पकड़े गए 20 आतंकी, सभी का मकसद क्या? पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। अदनान खान भोपाल से पकड़ा गया तो मोहम्मद अदनान दिल्ली से। बताया गया कि दोनों आतंकी दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे। भोपाल से गिरफ्तार 21 साल के अदनान खान के पिता अकाउंटेंट हैं और खुद अदनान सीए की पढ़ाई कर रहा था। अब इसके पास से विस्फोट से जुड़ा संदिग्ध सामान बरामद हुआ है। दोनों अदनान सोशल मीडिया के जरिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे। इन्होंने दक्षिण दिल्ली के एक मॉल की हाल ही में रेकी भी की थी। खास बात यह है कि भोपाल के अदनान को जून महीने में यूपी की एटीएस ने गिरफ्तार किया था। तब इसने ज्ञानवापी मामले की सुनवाई कर रहे जज रवि कुमार दिवाकर को धमकी दी थी। पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर के मुताबिक भोपाल का अदनान इंस्टाग्राम पर @based.khilji नाम से अकाउंट चला रहा था। इसी अकाउंट से अदनान ने न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उनकी आंखों के ऊपर लाल रंग से काफिर लिखा गया था। पोस्ट में खौफनाक धमकी देते हुए अंग्रेजी में लिखा गया था, द काफिर्स ब्लड इज हलाल फॉर यू दोज हु फाइट अगेंस्ट योर दीन, यानी काफिर का खून हलाल है उन लोगों के लिए जो दीन के लिए लड़ रहे हैं। स्पेशल सेल की एक टीम ने आईएसआईएस के 2 ऑपरेटिव्स को पकड़ा है, जो कि दिल्ली में हेवी फुटफॉल वाले एरियाज में ब्लास्ट कैरी आउट करने का प्लान बना रहे थे और उनके प्लान को प्रीएम्प्ट किया है। ये पकड़े गए 2 आदमी हैं, अदनान और अबू मुहारिब, जो अबू मुहारिब के नाम से ज्यादा जाना जाता था। दरअसल पिछले 3 साल में भोपाल से 20 संदिग्ध आतंकी पकड़े जा चुके हैं। बताया गया कि कई भोपालियों के पाकिस्तानी रिश्तेदार हैं जो युवाओं को भारत विरोध के लिए सॉफ्ट टारगेट बना लेते हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी ने उनके आतंकी मंसूबों को नाकाम कर दिया है। भोपाल और मध्य प्रदेश हमेशा से ही सुरक्षा और शांति को लेके काफ़ी संवेदनशील यहाँ रहा है, प्रशासन और पुलिस स्तर पर, और हमारे जो स्थानीय स्तर पर जो सूचना एकत्रित करने के लिए अलग अलग शाखाएं बनी हुई हैं, उनका और देश के अन्य एजेंसीज़ के साथ में लगातार समन्वय रखकर यहाँ जो भी चैलेंजेस आए हैं या जो ऐसी घटना करने को लेके कहीं भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिसकी तैयारी की जा रही है या उसको लेके लोगों को बहकाया जा रहा है, उस पर सख्त कार्रवाइयाँ की गई हैं। इधर बीजेपी नेता रामेश्वर शर्मा ने आतंकियों को पनाह दे रहे भोपाल वासियों को हिदायत दी कि पनाह दी तो सख्त कार्रवाई होगी। आईएसआई के आतंकी एक भोपाल और एक दिल्ली से पकड़े गए हैं। इन आतंकियों के खिलाफ भारत सरकार की एजेंसियां सख्त कार्रवाई कर रही है। हमारी एजेंसियां चौकन्ना हैं, सतर्क हैं और हर प्रकार के इन पर काम करती हैं। और अपराधी इसलिए सुन लो, कान खोलकर सुन लो, और अपराधियों को पालने वाले सुन लो, अपराधियों को संरक्षण देने वाले सुन लो, और माँ बापों भी सुन लो। आप अपनी औलादों को अच्छे संस्कार दें, आप अपने औलादों को देशभक्त बनाएं, आप अपने औलादों को हुनरमंद बनाएं। आपको बता दें कि भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्ला का पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने का सपना था। यही वजह थी कि भोपाल को 2 साल बाद 1 जून 1949 को आज़ादी मिली। इस दौरान जो लोग पाकिस्तान जाना चाह रहे थे वो भोपाल में बस गए। नवाब हमीदुल्ला ने पनाह दी तो परिवारों का कनेक्शन पाकिस्तान से बना रहा। यही वजह है कि भोपाल को मिनी पाकिस्तान समझा जाने लगा। इसका पाकिस्तान अब फायदा उठा रहा है और भोपाल के युवाओं को सॉफ्ट टारगेट कर आतंकी गतिविधियों में शामिल कर रहा है। लेकिन पाकिस्तानी मंसूबों पर हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने सेंध लगा रखी है।
बताया जा रहा है कि पिछले 3 साल में भोपाल से 20 संदिग्ध आतंकी पकड़े जाने के बाद पुलिस ने पाकिस्तान से आए लोगों का वेरिफिकेशन तेज कर दिया है। वीजा चेंज किए जा रहे हैं ताकि किसी पाकिस्तानी को अवैध तरीके से भोपाल में न रहने दिया जाए। साथ ही सोशल मीडिया पर भी निगरानी बढ़ती जा रही है। भोपाल में पिछले 3 साल में 20 आतंकी पकड़े जाने पर देश भर में चर्चा है, तो वहीं भोपाल में अब सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी से लगातार कार्रवाई होती नजर आ रही है। तो दूसरी ओर अगर हम बात करें तो अब भोपाल के लिए पाकिस्तानी, बांग्लादेश से आए विस्थापितों के लिए चुनौती है पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को कि आखिर दिल्ली से पलायन हो रहे लोगों के लिए क्या कुछ अब पुलिस के पास जानकारी है। धमाके की क्या साजिश थी, किस तरीके से कौन कौन से बड़े इलाके ये रेकी की जा रही थी, या फिर किस तरीके से यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस निशाने पर लेना था, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो बने हुए हैं। दिल्ली में ब्लास्ट की तैयारी, और अभी क्योंकि फेस्टिवल सीज़न भी गुजरा है, बड़े त्यौहार भी गए हैं, बाज़ारों में बहुत भीड़ रही है। इससे पहले भी हमने देखा है जो संदिग्ध पकड़े गए हैं या पकड़े जाते रहे हैं वो इसी मंशा में रहते हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करें और अपने इरादों में कामयाब हो पाएं। लेकिन यहाँ सवाल ये कि आखिर कौन ब्रेन वॉश कर रहा है। सीए की पढ़ाई करने वाला अदनान आखिर कैसे आईसिस के संपर्क में आ गया। पिता अकाउंटेंट हैं और सीए की पढ़ाई कर रहा है बेटा, लेकिन आखिर कैसे इस तरह की विचारधारा में आया या फिर कैसे आईसिस के संपर्क में आया। और ये पहला केस नहीं है या फिर पहला युवक नहीं है जो इस तरीके से पकड़ा गया हो या फिर इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व हो। अब अदनान को पकड़ा गया, लेकिन साथ ही साथ ये पूछा जाएगा कि आखिर और उसके कितने साथी हैं या फिर इस तरह की सोच रखने वाले किन किन को अपने साथ में शामिल किया गया है। दिल्ली के साथ साथ क्या और भी शहर थे जो टारगेट पर थे। भोपाल से अदनान नाम का ये जो युवक है ये पकड़ा गया है और हैरानी भरे कई खुलासे इसके ज़रिए किए गए हैं। धमाके की साजिश, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नुकसान, पड़ोसी और दुश्मन देश पाकिस्तान जहां लगातार जो युवा हैं वो कनेक्टेड हो रहे हैं, आईसिस के साथ में जुड़ रहे हैं, आतंकी संगठनों के इशारे पर काम कर रहे हैं। बड़ी तादाद में युवाओं का ब्रेन वॉश होना ये बड़ी फिक्र करने वाली बात है और इसी को लेकर जो जांच एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, वो पता लगा रही हैं, पूछताछ कर रही हैं। अदनान जैसे और कितने इसके साथी हैं, कहां कहां तार जुड़े हुए हैं, ये सभी बातें जांच का विषय हैं। इससे पहले भी देश के अलग अलग हिस्सों से संदिग्ध पकड़े गए हैं जो सीमा पार आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं। लेकिन किस सोच के साथ या फिर किस लालच के लिए ऐसा युवाओं के जरिए हो रहा है, ये जानकारी जुटाना अभी बाकी है। उधर एटा से अरेस्ट संदिग्ध आतंकी अदनान से पूछताछ को लेकर बड़ा अपडेट मिल रहा है। पूछताछ में आईसिस आतंकी अदनान ने किया है बड़ा खुलासा। राम मंदिर पर हमले की साजिश रच रहा था अदनान, ये बड़ी चौंकाने वाली खबर भी है। राम मंदिर भी निशाने पर था, धार्मिक स्थलों पर हमले का पूरा प्लान बना रहा था। इस सूत्रों के हवाले से खबर है आईसिस मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था अदनान, जो जानकारी मिल रही है। आईसिस मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था अदनान, लगातार सीमा पार से कनेक्टेड था और राम मंदिर भी निशाने पर था। यानी बड़े शहरों को, मेट्रो सिटीज को तो निशाने पर लिया ही, लेकिन राम मंदिर भी निशाने पर था और राम मंदिर में बड़ा हमला करने की फिराक में था। अब जो संदिग्ध ये अदनान खान है, इसे तो पकड़ा ही गया है, लेकिन इससे जुड़े हुए और कितने साथी हैं। और अगर राम मंदिर पर ये हमले की तैयारी में था, राम मंदिर और बाकी धार्मिक स्थलों को इसे निशाना बनाना था, तो किस भावना के साथ, क्या सीमा पार से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा था या फिर क्या कट्टरवादी सोच इसमें पहले से पनप रही थी। कैसे आईसिस मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है, ये शुरुआत कब से हुई थी, कितने महीने या फिर कितने साल हुए हैं और कितने युवाओं का ब्रेन वॉश करके अपने साथ में जोड़ा जा चुका है। और राम मंदिर के अलावा और कितने धार्मिक स्थल, और ये देश के अलग अलग राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं, अलग अलग शहरों से भी हो सकते हैं। ये तमाम बातें अभी जांच का विषय बनी हुई हैं और इस पूरे मामले को लेकर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, वो ज़रूर काम कर रही हैं और अलर्ट भी जारी किया गया है। अलर्ट इस बात को लेकर भी कि अदनान से जुड़े जितने साथी हैं उन सभी को तो पकड़ा ही जाए, लेकिन साथ ही साथ जहां इनकी धमाके की और हमले की तैयारी थी
जहां जहां की रेकी की थी वहां की सेफ्टी सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी जाए। आईसिस आतंकी अदनान ने किया है बड़ा खुलासा। आईसिस मॉड्यूल से जुड़ा हुआ अदनान है और साथ ही साथ राम मंदिर के अलावा और अलग अलग धार्मिक स्थलों पर इसे बड़ा हमला करना था, बड़ा धमाका करना था। अब इस हमले के लिए किस तरह की टेक्निक को आजमाया जाना था, क्या इस्तेमाल होना था, ये सभी बातें भी अभी जांच का विषय बनी हुई हैं। अदनान पकड़ा गया है, अदनान के साथियों की भी तलाश है। इससे पहले भी देश के अलग अलग हिस्सों से संदिग्ध पकड़े गए हैं। भोपाल से शैलेंद्र पाराशर जुड़ गए हैं खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ, और साथ ही साथ एटा से न्यूज इंडिया संवाददाता आरबी द्विवेदी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, क्योंकि जैसा हमने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से ये संदिग्ध पकड़े जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के संपर्क में है। एक भोपाल से पकड़ा गया है और एक इधर एटा से पकड़ा गया है। कोइंसिडेंस देखिए कि दोनों का नाम ही अदनान है। तो पहले शैलेंद्र का रुख करते हुए, शैलेंद्र, ताज्जुब तब होता है क्योंकि जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, अशिक्षित हैं, उन्हें तो टारगेट करना इजी रहता है, लेकिन जो सीए की पढ़ाई कर रहा युवक है वो कैसे आईसिस के संपर्क में आ गया, या फिर कैसे वो विचारधारा फॉलो करने लगा और अब बड़े हमले की और धमाके की तैयारी? बिल्कुल इतना बताना चाहूंगा, जिस तरह से भोपाल को नवाबों का शहर कहा जाता है और भोपाल के आखिरी नवाब ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री का सपना देखा था, उसके तहत भोपाल में उस 2 साल 1 जून 1949 मतलब आजादी के देश को 2 साल बाद भोपाल को यहाँ पर आजादी के तहत देखा जाता है। और दूसरी तरफ इन 2 सालों में पाकिस्तान और बांग्लादेश को जो भोपाल के नवाब हैं हमीदुल्ला, उनके द्वारा पाकिस्तान के और साथ बांग्लादेश के लोगों को बसाया जाता है भोपाल में। उसके बाद से यह कहानी शुरू होती है। उसके अब देखा जाए तो यहाँ जहां तक आतंकी संगठन में पिछले 3 साल में आतंकी संगठनों के तकरीबन 20 आतंकी भोपाल से पाए जाते हैं और इस दौरान 2 साल के अंदर तमाम जो भोपाल की रियासत के जो तमाम रिश्तेदार थे वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के पाए जाते हैं। और अभी वर्तमान में देखें तो दिल्ली में भी बांग्लादेशियों को भगाया गया और जिनका कनेक्शन के तौर पर पलायन भोपाल में देखा गया, क्योंकि भोपाल को शांति का टापू भी कहा जाता है। इस तमाम अगर पूरे मुद्दे को देखा जाए तो भोपाल में शांति के टापू के साथ लोग आतंकवादियों को खास तौर पे यहाँ पर सुविधा मिलती है और रुकने की मुहिम मिलती है, क्योंकि यहाँ का प्रशासन सोता हुआ नजर आता है। हमने तमाम कोतवाल और तमाम ऐसे थानेदार जहां पर बांग्लादेशी आतंकवादी पकड़े गए हैं उनसे बात की है, तो उनका तमाम लोगों का कहना है कि उनके पास ना तो किराएदारों की लिस्ट है, ना ही उनके पास जो लोग रिश्तेदार हैं उनकी लिस्ट है। तो ऐसे में रचना साफ तौर पे ऐसे लोगों को शामिल किया जाता है भोपाल में जो कि रिश्तेदार होते हैं या तो किराएदार होते हैं या कहीं ना कहीं कनेक्शन पाकिस्तान से होते हैं। अब अगर आईटी इंटेलिजेंस की बात करें तो उसके बाद में रचना एक और बड़ा खुलासा सामने आता है कि इंटेलिजेंस सक्रिय है, दिल्ली की एनआईए भी सक्रिय है, बावजूद लोकल मध्य प्रदेश की पुलिस सोती नजर आती है। तमाम ऐसे टीआईओ से बात की जो कि भोपाल में उनके पास किराएदारों की लिस्ट नहीं थी। जब हमने बात की सुरक्षा का सवाल है, न्यूज इंडिया ने सवाल उठाया, तब उन्होंने कहा हम जांच करेंगे। तो ये रचना बड़ा सवाल आता है। तो इन तमाम अगर पूरे घटनाक्रम पे अगर पूरी नजर डालें तो इन 3 सालों में 20 आतंकी पकड़े गए, लेकिन हो सकता था ये आंकड़ा क्योंकि पुलिस की लापरवाही, एनआईए दिल्ली की एजेंसी और भोपाल की एजेंसी सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता को देखते हुए इन 20 आतंकियों को पकड़ा गया, लेकिन ये आतंकी 200 भी हो सकते हैं। तो ये बड़ा गंभीर सवाल है। जांच एजेंसियों की और पुलिस की लापरवाही है। अब जरा जो दर्शक हमारे साथ में जुड़े हैं उनके लिए ये भी बता दीजिए, अगर कोई पढ़ा लिखा है, अगर वो अपनी हायर एजुकेशन ले रहा है
तो ये कैसे मालूम होगा? क्या ऐसा सोशल मीडिया पर कोई ऐसे निशान है या कोई ऐसी संदिग्ध पोस्ट है? ये पता कैसे लगाया जाएगा कि सीमा पार ये लोग कनेक्टेड हैं या फिर आतंकी संगठनों के साथ में इनका कनेक्शन है? देखिए रत्ना, यहाँ पर साफ है कि एक तो भोपाल के किराएदारों और रिश्तेदारों की पुलिस के पास रिपोर्ट नहीं है। हमने तमाम भोपाल के थानों के से चर्चा की, उसके बावजूद भी इनके पास रिपोर्ट नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली की एनआईए एजेंसी भोपाल की सुरक्षा एजेंसी के साथ मिलकर इन आतंकियों को पकड़ती है। अब चूंकि एक और बड़ा सवाल है कि शांति प्रिय टापू भी भोपाल, उसके बावजूद भी अगर दूसरी ओर अगर पर्दे पे अगर गौर करें तो यहाँ पर आम आदमी की तरह रहने वाले भोपाल के निवासियों के जो जड़ है वो पाकिस्तान से जुड़ी है, बांग्लादेश से जुड़ी है। उसका बड़ा सवाल इसलिए उठता है कि देश आजाद हो जाता है, उसके बाद 2 साल बाद भोपाल आजाद होता है 1 जून 1949। तो उसके बाद जब इनके रिश्तेदार पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तमाम भोपाल में घुसपैठ करती हैं, सिंध प्रांत के लोग भोपाल में घुसपैठ करते हैं, तो इनका आंकड़ा भोपाल पुलिस के पास नहीं होता है, दिल्ली के पास होता है, सुरक्षा एजेंसी के पास होता है, दिल्ली के देने के बाद होता है। जैसे आईजी इंटेलिजेंस के बाद जो जवाब आता है। अभी अगर एक और बड़ा सवाल देखा जाए तो दिल्ली के बांग्लादेशियों का पलायन हुआ, उसका पलायन भोपाल को सुरक्षित समझा जाता है। तो यहाँ रखना बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर पुलिस प्रशासन सुरक्षा एजेंसियों के दावे 20 आतंकियों के तो पकड़े जाते हैं, लेकिन बाकी 200-500 आतंकी जो भोपाल की जड़ है, एक्चुअली अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे रत्ना, तो यहाँ पर आतंकियों का गढ़ इसलिए भी कहा जा सकता है भोपाल को, क्योंकि भोपाल की 3 पीढ़ी आजादी के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेशी प्रेमी, और यहाँ का नवाब जो अंतिम नवाब होता हाली जो यहाँ का, वो भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री का सपना देख रहा था। और यहाँ के हजारों लाखों आंदोलनकारी जो कि देश भर में आजादी का सपना ले रहे थे, उनको हमीम उद्दुल्ला उनको मार देता है, लाठी डंडे के साथ उन पर गोलियां बरसाता है और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री का सपना देता है। और इससे जुड़ी रियासत और बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो रहवासी हैं उनको पलायन के तौर पर मजबूर भोपाल में उनको पनाह देता है। तो आप बड़ा सवाल जो जड़ है वहां से शुरुआत करते हैं, और इस जड़ की शुरुआत जांच एजेंसियां सख्त कार्रवाई कब तक करती हैं, नजर आप बनाए रखिएगा। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने।